दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें, स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट जरूर हुई है, लेकिन इस गिरावट के बीच में बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आई है। रेल विकास निगम लिमिटेड को यहाँ पे एक बड़ा ऑर्डर और मिला है। अब आप देख सकते हो कि लगातार इनकी ऑर्डर बुक मजबूत है, एक के बाद एक देखें तो इनको ऑर्डर मिल रहे हैं। और आप ये देख ही सकते हो कि कल काफ़ी बड़ी गिरावट होती, आज गिरावट थोड़ी सी थमती हुई दिखाई देगी, काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हो रही है। और रेल विकास निगम लिमिटेड जो कंपनी अब नवरत्न बन चुकी है, आने वाले समय में कुछ बड़े टारगेट दिखा सकती है आपको। क्या ये 4 डिजिट में जा सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या रेलवे के शेयरों में एक शानदार तेजी की संभावना अभी बनी हुई है, क्योंकि जो विजन है वो बहुत बड़ा है सरकार का। रेलवे सेक्टर में एक आमूल परिवर्तन आने वाला है। बहुत सारा फंड यहाँ पे इस समय रेलवे के सेक्टर के लिए दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। दूसरी तरफ IRFC में भी आज थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, और इसके पीछे वजह है कि पिछले दिनों स्टॉक बहुत तेजी से दौड़ा। अब आप समझ ही सकते हो कि जो स्टॉक लगभग 30-40 रुपये के आसपास था, वो 90 को क्रॉस कर गया। तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी कम समय में, लेकिन जल्दी यहाँ पे फिर से एक रिकवरी की संभावना बनेगी और तेजी से स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 166 पर हुई। शुरुआत निगेटिव हुई क्योंकि देखते हो कल की क्लोजिंग 169 के आसपास थी, और उसके पीछे वजह थी कि बाजारी दबाव के साथ खुला था और रेलवे के शेयर ऑलरेडी देखे तो प्रॉफिट बुकिंग के जद में आ चुके थे। लेकिन जो हाई है वो 175 का, यानी इंट्राडे में देखे तो हमने कुछ बड़े फंड उसकी खरीदारी के दम पे तेजी बनती हुई देखी है। लेकिन जो लो बना वो 158 का है, तो काफ़ी ज़्यादा अप डाउन देखने को मिला। अंत में क्लोजिंग 167 के आसपास रही, जहाँ पे 1.59% की गिरावट देखने को मिली। वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 13 करोड़ का वॉल्यूम होता, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन कल ज़बरदस्त 20 करोड़ का वॉल्यूम होता, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज भी 13 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है। अब यहाँ पे देख ही सकते हो कि 32 इसका 52 वीक का लो है, लेकिन जो हाई है वो 199 का है, यानी स्टॉक 200 से आप देखें तो नीचे आया। लेकिन इसने जबरदस्त और मल्टी बैग रिटर्न दिया है, आने वाले इसमें स्टॉक इससे भी ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे RVNL की तरफ से स्टॉक एक्सचेंज को जो जानकारी दी गई है उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेल विकास निगम लिमिटेड को वेस्टर्न रेलवे के वडोदरा डिवीजन से 245.71 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। और इस खबर के बावजूद भी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल तो बना हुआ था, क्योंकि रेलवे के शेयर काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुके थे और उस वजह से खबर आई, उसके बावजूद भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग तो हुई है। लेकिन वो जो बड़ी गिरावट है वो थमी। अब जो BSE वेबसाइट की जानकारी के हिसाब से देखें तो रेल विकास निगम लिमिटेड और MPCC के जॉइंट वेंचर्स ने इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम 245.6 करोड़ की बोली लगाई थी। इस जॉइंट वेंचर्स ने RVNL का जो शेयर है उसमें 74% का हिस्सेदारी है और MPCC की 26% की हिस्सेदारी है। इस ऑर्डर को 2 सालों में पूरा किया जाएगा। तो आप समझ सकते हो इसमें जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है वो RVNL ही है। इस जॉइंट वेंचर्स को 9 सितंबर को भी वेस्टर्न रेलवे के वडोदरा डिवीजन से करीब 174.27 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला था। इस ऑर्डर को भी 24 महीने के अंदर पूरा किया जाएगा। कंपनी को 2 सितंबर को भी मध्य गुजरात बीज कंपनी की तरफ से 320 रुपीज़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। तो लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। और इस साल PSU स्टॉक ने जबरदस्त रैली भी दिखाई है, खासकर रेलवे के कई स्टॉक में ट्रिपल डिजिट में रिटर्न दिया है। RVNL की तो बात करें तो इसने देख सकते हो कि बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीनों में 160% से ज़्यादा का बम्पर रिटर्न दिया है। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से आज पूरा ये माहौल बदलता हुआ आपको दिखाई देगा। सुबह 9:15 पर 165 की प्राइस से 4,34,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 9:15 पर उसी समय 167 की प्राइस से 3,28,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो उसी समय 9:15 पर 166 की प्राइस से 4 लाख शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद देख सकते हो कि 10:40 पर 159 की प्राइस से 3,50,000 शेयरों की एक यहाँ पे बिकवाली हुई। उसके बाद उसी समय 10:40 पर 158 की प्राइस से 2,59,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 11:32 पर 164 की प्राइस से 3,10,000 शेयरों की फिर से एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 2:05 पर 166 की प्राइस से 2,74,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई।
उसके बाद 2:37 पर 168 की प्राइस से 2 लाख शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो ये तो आप देख ही सकते हो कि भले ही स्टॉक के अंदर गिरावट हुई लेकिन बड़े फंड हाउस की काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है, जो इशारा है कि ये स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। अब एक बार हम इसके पीवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है 154 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक आपको 138 तक जाता हुआ दिखाई देगा। बहुत जबरदस्त गिरावट हुई बाजार में तो ये 116 तक भी जा सकता है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 192 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही स्टॉक आपको 294 तक जाता हुआ दिखाई देगा और ये एक नई हाई बनेगी, ऑल टाइम हाई पे होगा स्टॉक। इसको पार करते तीसरा रेजिस्टेंस 230 का है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो बहुत अच्छा मौका है, आपको खरीदारी इस समय कर लेना चाहिए, लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इस समय। अब चलते हम IRFC की तरफ। स्टॉक देख सकते हो कि 79.90 पर स्टॉक की शुरुआत हुई, शुरुआत निगेटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग 82.80 के आसपास थी। इंट्राडे में 84.30 का हाई बना, यानी देख सकते हो कुछ समय के लिए स्टॉक आपको ग्रीन जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। इसके पीछे वजह कुछ बड़े फंड हाउस की शानदार खरीदारी, लेकिन जो लो है वो 74.40 का। तो एक ही दिन में आप देखें तो लगभग 10 रुपये का अपडाउन देखने को मिला और अंत में क्लोजिंग 78.75 के आसपास रही, जहाँ पे 4.89% लगभग 5% की गिरावट थी। अब वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 20 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 26 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और अगर आप देखें तो कल 46 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम होता, 10 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज भी 28 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ। अब वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में नंबर 2 पे था, देख सकते हो कि IRFC, नंबर 1 पे JP पावर था और नंबर 3 पे सुजलॉन था। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 20 रुपीज़ इसका 52 वीक का लो है, लेकिन जो हाई है वो 92 का है। तो आप देख सकते हो 20 रुपये का स्टॉक 90 तक पहुंच गया और वो भी लगभग देखें तो 2-3 महीनों के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया। ऐसे में स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही थी। इसका मार्केट कैप 1,03,008 करोड़ रुपीज़ को पार कर गया है। तो आप ये देख ही सकते हो, करंट प्राइस देख सकते हो इसकी अभी 78.80 के आसपास है, लो इसका 20 रुपीज़, हाई 92 का है। स्टॉक का पी 16.50 है, बुक वैल्यू इसकी 36 की है। डिविडेंड इसने 1.90% का दिया है। ROC 5.32% है और ROE 14.7% है। फेस वैल्यू 10 है। तो फंडामेंटल्स के बहुत अच्छे, जो इशारा करके इसमें आप निवेश करिए, या आने वाले इसमें आपको माला माल कर सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए तो ये रेलवे के शेयरों में खरीदारी का बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि आप ये देख ही सकते हो कि सरकार ने 2030 तक के लिए कैपेक्स की यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया। बहुत सारा खर्च होने वाला है, बहुत सारे नए वेगन्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा देखें तो बहुत सारे रेलवे ट्रैक है जिनको डबल करना है और सारे के सारे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन भी करना है और बहुत सारी वंदे भारत ट्रेन आने वाली है। ऐसे में आप समझ सकते हो यहाँ पे एक बड़ा मल्टीबैग रिटर्न देने को ये सारे स्टॉक फिर से तैयार है। कम्युनिटी सेंटिमेंट भी देखें तो इसका स्टॉक के साथ बना हुआ है। 78% बाई की कॉल है, 15% सेल की कॉल है और 7% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 85% लोग इसको अभी भी लेना पसंद करें। एक बार पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से गिरावट होती है तो 75 का फर्स्ट सपोर्ट है। वैसे इंट्राडे में सपोर्ट टूटा, सेकंड सपोर्ट 69 का है, ये टूट गया तो फिर स्टॉक आपको 60 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये बड़ी गिरावट होगी तभी संभव है। पॉजिटिव माहौल बना तो 90 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जो ऑलरेडी हमने एक बार देख लिया। सेकंड रेजिस्टेंस अब 99 का जो नया बनेगा, इसको पार करते ही 105 तक स्टॉक जाएगा, नहीं 3 डिजिट में जा सकता है। तो फिर एक तेजी के साथ स्टॉक आगे बढ़ सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो रेलवे शेयरों में काफ़ी अच्छा मौका है, खरीदारी कीजिए। ये सारे स्टॉक आने वाले समय आपको माला माल कर देंगे। लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म और मिड टर्म इन्वेस्टर है तो उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि बाजार में आप देख सकते हो कि जबरदस्त तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो आती है और शेयर की प्राइस नीचे आ जाती है, फिर आपको हाथ मलते रह जाते हैं कि ये तो प्राइस फिर नीचे आ गई। तो ऐसे में आपको प्रॉफिट बुक समय समय पर कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।